ड्रामा सीरियल हब्स की एपिसोड 25 में दिखाया जाता है कि चूंकि आयशा बासित से नाराज होती है इसलिए वो अपनी अम्मी के घर रह रही होती है। फिर दिखाया जाता है कि फहद की शादी होती है और चूंकि आयशा और बासित दोनों ही फहद के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं इसलिए वो उन दोनों को अपनी शादी पर बुलाता है और यूं उन दोनों की इत्तफाकन मुलाकात हो जाती है। लेकिन बासित को शादी पे सोहा के साथ आता हुआ देखकर आयशा को बहुत दुख होता है और उसका दिल टूट जाता है और उसको यूं लगता है जैसे बासित और आयशा का अफेयर चल रहा है और बासित आयशा को भूलकर सोहा के साथ वो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन ये सच नहीं होता और बासित आज भी सिर्फ आयशा से ही मोहब्बत करता है और उसी को अपनी बीवी मानता है। दिखाया जाता है कि आयशा बासित से बात नहीं करना चाह रही होती लेकिन वो उसके पास आके खड़ा हो जाता है और उसको कहता है कि आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन आयशा उसकी बात को इग्नोर करके कहती है कि जिसके साथ आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं ज़रूर उसको भी आपने यही कहा होगा और उसकी शान में भी आपने बहुत सी तारीफ़ें की होंगी। बासित आयशा से कहता है कि आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप ही मेरी बीवी हैं और मैं आपसे ही मोहब्बत करता हूँ। लेकिन एकदम से बीच में सोहा आ जाती है। बासित सोहा से कहता है कि ये देखिए ये मेरी खूबसूरत बीवी है आयशा। लेकिन सोहा आयशा से बहुत जेलस होती है कि बासित इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है और आयशा का दिल जलाने के लिए कड़वी बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि वही मैं सोचूं बासित, तुम आए मेरे साथ थे और बातें किसी और से करने लग गए। आयशा को ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो गुस्से से वहां से चली गई। फिर बासित और सोहा शादी पर तस्वीरें बना रहे होते हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और आयशा को ये सब मंजर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो बहुत दुखी हो जाती है। फिर बासित फैसला करता है कि मैं खुद जाऊंगा और आयशा को उसकी माँ के घर से लेकर आऊंगा। लेकिन जैसे ही बासित वहां पहुंचता है तो आयशा की माँ उसको बेइज्जत करने लग जाती है और कहती है कि मेरी बेटी को तलाक दो और तुमने जो इसके साथ किया उसके बाद किस मुंह से इसको लेने आ गए हो। बासित कहता है कि आप फिक्र ना करें, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा और उसको बहुत इज्जत दूंगा। लेकिन उसकी माँ कहती है तुम मेरी बेटी की क्या इज्जत करोगे, तुमने तो अपनी माँ की इज्जत नहीं की और वो ऐसे ही इस दुनिया से चली गई। इन बातों से बासित को बहुत गुस्सा आता है और वो उनको कहता है कि ठीक है, संभाले अपनी बेटी को और अपने पास ही रखें और वो वहां से गुस्से से चला जाता है। ये सब कुछ वो अपनी बहन बानो को बताती है। बानो से कहती है कि बासित तुमसे बहुत प्यार करता है इसलिए वो अभी तक तुम्हें भूल नहीं पाया और देखो आज तुम्हें लेने आ गया है और मैं जानती हूँ कि तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही वहां चली जाओ वरना अम्मी तुम्हारी तलाक करवा के तुम्हें किसी और के साथ ब्याह देंगी। आयशा अपना सारा सामान पैक करके बासित के घर जा रही होती है लेकिन उसकी माँ उसको कहती है कि वो फिर से तुम्हें जलील करके छोड़ देगा और जब ऐसा हो तो रोती रोती मेरे पास ना आना। जैसे ही वो बासित के घर पहुंचती है तो आगे देखकर हैरान हो जाती है कि सोहा उसके साथ बैठी है और वो दोनों एक दूसरे से दिल की बातें कर रहे हैं। आयशा को ये मंजर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। सोहा बासित से पूछती है कि तुम गए थे उसको लेने के लिए, फिर तुम अकेले ही वापस क्यों आ गए। बासित आयशा के घर वालों की खूब बुराइयां करता है और कहता है कि उसकी माँ बहुत जाहिल औरत है। लेकिन फिर सोहा उससे पूछती है कि क्या तुम उसको तलाक दोगे और बासित इस बारे में सोचने लग जाता है। ये बात आयशा को बहुत बुरी लगती है कि अगर इसने मुझे तलाक नहीं देनी होती तो ये उसको कह देता कि नहीं मैं उसको तलाक नहीं दूंगा। इस तरह से सोच में पड़ जाने का मतलब ये है कि वो मुझे तलाक देने के बारे में सोच रहा है। आयशा उन्हीं कदमों पे घर से बाहर चली जाती है और बासित को पता भी नहीं चलता कि आयशा यहाँ पर आई थी। लेकिन चूंकि उसकी माँ ने कहा था कि रोती धोती मेरे पास ना आना, इसलिए वो आधी रात को सड़कों पर भटकती फिरती है। इतने में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी बहुत स्पीड में आती है और चूंकि आयशा सदमे में रोड के बीच में चल रही होती है तो गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है और उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है।